झाल्यामुळं जेव्हा पाणी फुगेल हां नाही मॅनपॉवर तोडावं लागेल. हे एवढी मोठी वॉलची गरज नाही आहे. एवढी मोठी वॉलची गरज नाही आहे. तुम्हाला याच्यावरून समजा आपल्याला रॅम तयार करून आहे ना, रॅम तयार करून आतमध्ये मशिनरी जाऊ शकते. एवढ्या मोठ्या वॉलची गरज नाही. ही वॉल इथं काढावं लागणार आहे. बरोबर की नाही यांना? हाँ ठीक. अंदर मशीनरी जाएगा कैसा? आप इंजीनियर है ना, सफाई के लिए अंदर जाएगा. मैनुअली काम होता है. पहला मशीन उतरता था. अरे वही डिज़ाइन किया वो लोग का गलती है. वो बात बराबर है. वो तुम्हारी इसका गलती क्या है? ज्यांनी डिझाईन बनवलं त्याने विचार करून बनवायला पाहिजे होतं. हां ते आता लावतो ना मी. तुम्ही तर याला काहीतरी आपल्याला काम बी म्हणावं लागेल त्यामध्ये. नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा. आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज. आज हम खड़े हैं चांदील विधानसभा के वार्ड क्रमांक 162 में, जहाँ पर ये जो इलाका सत्यनगर का जो ब्रिज है, हर वर्ष बरसात से पहले इस चर्चा का विषय, चर्चा का केंद्र बना रहता है. इसके साथ ही साथ ठीक इसके ही बगल में 90 फीट पर जो एक नाला है, 90 फीट पर वो, और ये दोनों नाले कनेक्ट होने की वजह से बरसात आने से पहले या बरसात के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है. लोगों घरों में पानी भरता है, जल जमाव होता है. इस सारे विषय को चर्चा करने के लिए पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ कि सोमनाथ सांगले उप विभाग प्रमुख और वार्ड क्रमांक 158 के पूर्व नगर सेवक के रूप में, जबकि अपना वार्ड छोड़कर बार बार वार्ड क्रमांक 162 में आते हैं. बाबू बतले जी भी आज मेरे साथ में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई के प्रतिनिधि, और 25 वर्षों से जो इस वार्ड का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे ही अन्ना मलाई जी. अन्ना जी आपके पास में आता हूँ. अन्ना जी, 25 वर्ष आपने इस वार्ड का प्रतिनिधित्व किया. आपने इस इलाके के लोगों ने आपको भारी मतों चुन कर दिया. तो इस 25 वर्षों की स्थिति ऐसी थी या अब ज़्यादा बदतर हो गई है? नहीं, पहला एकदम नीचे लेवल पे था. अभी जो कड़ा है अपन, ये ब्रिज भी वही बनाया गया उधर, आपके फंड के बने? हाँ. उसका बाजू में लोकन का ब्रिज था पब्लिक चलने के लिए, वो उठा के अभी के नगर सेवक को भेज दिया. उसके बाद ये 2022 में वर्क ऑर्डर दिया गया है ब्रिज बनाने के लिए. 16 महीने का टाइम था, अभी तक 50% भी काम नहीं हुआ. आप उसको पहले उन्होंने लेटर भी दिया गया, 48 इंच का पाइपलाइन वो ऊपर उठाना चाहिए, जब भी पानी स्मूथ पास हो सकता है. अभी देखिए पूरा कचरा भरा हुआ, इधर से लेके सांगले साहब का वार्ड तक आगे 1 किलोमीटर तक पूरा नाला में पूरा कचरा है. जब तक ये ब्रिज ऊपर नहीं आता है, ये 48 इंच का पाइप है, वो ब्रिज बनाए उसका लेवल पे आना चाहिए. और ब्रिज के ऊपर बिंद बांधा है उधर, वो सेफ्टी के लिए, वो तोड़ के उधर लोकन का उधर बिठाना चाहिए. ये आपने सुझाव दिया हुआ है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रतिनिधि बाबू बतले जी, आप भी हमेशा नालों को लेकर, विकास को लेकर आप भी हमेशा संघर्ष करते नजर आए हैं. हालांकि आप जनप्रतिनिधि नहीं होते हुए भी आपने अपनी जिम्मेदारी का जो निर्वहन किया है, किस नज़र से आप देखते हैं कि जिस यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है कि पूरी तरह से ये नाला तो नहीं कह सकते, कम से कम मीठी नदी से कनेक्टेड हुए नदी जैसा एक इसका प्रारूप है, इसकी समस्या देख रहे हो? देखिए, वार्ड नंबर, हम चांदोली तालुका वार्ड नंबर 162 में अभी खड़े हैं, जहाँ पर हमारे पूर्व नगर सेवक सोमनाथ सांगले जी और अन्ना मलाई स्थानिक नगर सेवक थे. पिछले 25 साल से यहाँ पर काम कर रहे थे. लेकिन ये जो समस्या 48 जो पाइपलाइन था उसको ऊपर उठाने का, वो काम हुआ नहीं है, डिले हो गया. अगर पाइप ऊपर उठता तो शायद ये कचरा ऐसा फंसता नहीं था. और यहाँ पर आने वाले में कैसा 158 का कुछ भाग और 159 का और 162, ये 3 वार्ड पानी से भर जाने वाला, अगर ये काम जल्द से जल्द नहीं हुआ तो. जिस तरह से अन्नामलई ने बताया 1 किलोमीटर तक अगर कचरा जमा हुआ है तो पानी कहाँ से फ्लो होगा. अगर हम लोग जेसीबी भी मंगा रहे तो जेसीबी को नीचे उतार नहीं पा रहे, क्योंकि वो पूरा रोड नैरो हो गया है और वहाँ पर गाड़ी उतर ही नहीं सकती है. और मैन पावर इतना लगेगा कि मैन पावर बीएमसी के पास अभी है ही नहीं. ऐसी परिस्थिति रही तो आने वाली बारिश में सब जितने ये आजू बाजू के इलाके सब खाली करना पड़ेगा. सीधे चलते हैं शिवसेना के सबसे वरिष्ठ नेता कह चाहता हूँ कि नगर सेवक शब्द इनके लिए छोटा पड़ेगा मेरे नज़रिए से. साहब, आप वार्ड क्रमांक 158 की जिम्मेदारी वहाँ की जनता ने आपको दिया है, फिर भी बार बार आपका ध्यान वार्ड क्रमांक 162 में रहता है. इसके पहले जब हमने देखा आपने जेसीबी उतार दिया था, बावजूद इसके कुछ चंद महीनों में इस तरह की कंडीशन हो गई है. अभी मैं माजी नगर सेवक है, मैं मुंबई में कहीं भी जाके काम कर सकते हैं. ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है का खुद का वार्ड में काम करने का. हमारा जैसा आदमी भी
46 ईयर से मुंबई महानगर पालिका में काम देख रहे हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो तो पब्लिक के काम में आना चाहिए ना। जैसे कि अभी यहाँ आपने देखा 162 का जो हालत है, यहाँ ब्रिज का जो काम चालू है, ये ब्रिज का काम चालू होके कितना दिन हो गया, 22 में काम चालू किया है। उसके बाद में 16 महीने का टाइम पीरियड था। 16 महीने के टाइम पीरियड में ये लोग ने 50% भी काम नहीं किया है, और जो भी काम किया है वो भी गलत किया है। चारों बाजू में रिटर्निंग वॉल, सेफ्टी वॉल बांध के जो पानी का वहाँ जाने के लिए जगह मांगता है वो भी नहीं है, नीचे तो पूरा पैक हुआ है। यहाँ 48 इंच का पानी का जो जलवाहिनी है वो निकालने के लिए हम लोग ने कभी से लेटर दिया है। एक तो उसको नीचे करो, नहीं तो ऊपर ले लो। जैसा का मोहिली पाइपलाइन पे महीने 500 मीटर 60 कॉर्ड, जिसको 60 इंच का जलवाहिनी बोलता है, वो 15 फीट ज़मीन में नीचे गाड़ा है मैंने। इसके लिए वहाँ जरा भी रुकावट नहीं, वहाँ से पानी सीधा आता है। लेकिन 90 फीट और ये सत्यनगर का ब्रिज और आगे सफ़ेद पुल का जो अंधेरी कुर्ला रोड का जो काम चालू है, वो ब्रिज का भी वो टाइम प्रपोजल किया था करके आज वो काम चालू है। यानी मुंबई में 30-40 ब्रिज का काम जो है वो साथ में सब काम इंक्लूड है, उस हिसाब से इधर काम चल रहा है। लेकिन गया साल में भी इधर आके काम करना पड़ा हम लोग को। अन्नामलई भी था, बाकी पार्टी के लोग भी थे, हम लोग भी थे, इधर खड़ा होकर हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन थोड़ा लोग का यूगो हार्ट होता है कि ये काम कैसा होता है, ये लोग पद पे नहीं है, नगर सेवक नहीं है, प्रशासक बैठा है तो भी ये काम कैसा होता है, तो थोड़ा सा जलन होता है। लेकिन ये पब्लिक का काम है, पब्लिक के काम के लिए कोई भी ईगो हट नहीं होना चाहिए, चाहे कौन सा भी पार्टी काम करो। आज 46 ईयर में मैंने कभी ये नहीं बोला, मेरा अपोजिशन वाले ने अगर अच्छा काम किया होगा तो मैं बोलता है नहीं वो काम अच्छा है, पार्टी पॉलिटिक्स पार्टी की जगह पे, लेकिन काम अच्छा हुआ है ना पब्लिक के लिए, वो होना चाहिए। इधर ईगो ऐसा हट होता है ना, अपन काम चालू करेगा तो 15-15 दिन काम बंद किया जाता है, ऑफिसर लोग को गाली गलौज किया जाता है। तुम कौन सा हिसाब से काम चालू किया, क्यों काम चालू किया? जब भी मैं बोलेगा तभी काम चालू करेंगे। बाद में इधर पब्लिक का आके पाँव पकड़ने का, चरण छूने का, मस्तक पब्लिक का पाँव के ऊपर रखने का, यानी इमोशनल ब्लैकमेल पब्लिक को, और पीछे से ऐसा जिसको मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसा हिसाब इधर चल रहा है। सब अभी सारी आपकी बिल्कुल आपका ध्यान इस नाले पर बना हुआ है 90 फीट के सत्यनगर के सफ़ेद पुल के। क्या लगता है कि जिस तरह का अल्टीमेटम 160 दिनों में ना एक काम पूरा करना था, 16 महीने में। अच्छा, अभी परसों के दिन घन कचरा विभाग के एक मुकदम एक अधिकारी पर खंडनी का मामला बैठा है, 1 दिन की पुलिस कस्टडी उनको मिली है। क्या लगता है कि ये मतलब पूरी तरह से प्रशासक के तौर पर महानगर पालिका पे किसी कंट्रोल है या नहीं है? मेरा कहने का मतलब वही है, 2 साल से इधर प्रशासक मुंबई महानगर पालिका में बैठा है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है। मुंबई महानगर पालिका लूटने का काम चल रहा है। आज भी आपने देखा, मैं कई ऑफिसर को यहाँ बुलाया था, 1-2 ऑफिसर आया, बाकी ऑफिसर इधर आया नहीं है। यानी वो लोग को कुछ सीरियसनेस है बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब भी पानी भरेगा और आम पब्लिक का जब भी नुकसान होगा, तभी वो नुकसान कौन भर के देगा? ऑफिसर तो आज आए कल नहीं है, वो ट्रांसफ़र होके जाएगा। लेकिन वो लोग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, दबाव होना चाहिए, काम होना चाहिए पब्लिक का। और जो आपने मुझे क्वेश्चन किया ना, जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। एक आखिरी सवाल लेता हूँ सांगले साहब, क्या लगता है कि अगर प्रशासक के तौर पर महानगर पालिका के अधिकारी किसी को भी सुनते नहीं हैं, खासकर मैंने देखा पूर्व नगर सेवक तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, आम लोगों की बात ही हम छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, किस तरह करेंगे? क्योंकि जनवरी का महीना चालू है, बहुत ही कम दिन बचे हुए, महीने बचे हुए बरसात आने के लिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, वो माजी नगर सेवक का नहीं सुनता है, मैं ऐसा नहीं बोलेगा, उसको सुनना पड़ेगा। लोगों का आरोप है, आम नागरिक है, नगर सेवक बाद में। नागरिक बोल के अगर वो नहीं सुनेंगे ना, तो रोड पे आके हम लोग क्या करने का हमको अच्छी तरह से मालूम है। हमारा शिवसेना स्टाइल से आंदोलन होगा। साफ तौर पर सांगले साहब ने शिवसेना स्टाइल की बात आखिरकार कर ही दी है। बाबू बतेली सभी लोगों ने अपने तरीके से अपनी बात रखी है। निश्चित तौर पर महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी उस पर ध्यान देने की बहुत जल्द आवश्यकता है। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, सत्यनगर से।